हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन के अनुप्रयोग प्रश्नावली 8.1, ठीक ना। देखो इधर 5 नंबर का सवाल होगा, 6 नंबर सवाल देखो। सवाल क्या दिया देखो, समझो पहले। चलो, वृत्त हमें दिया गया है x² + y² बराबर 4। रेखा दिया गया है, क्या दिया गया है, x बराबर कड़ी में 3y एवं x अक्ष एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलो समझो क्या करेंगे जी, पहले आकृति बना लेंगे। वृत्त बना हुआ है, वृत्त का केंद्र कितना होगा, मूल बिंदु बनाओ। ये बन गया वृत्त, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, अरे भैया x² + y² बराबर r²। तो r का मान कितना हो गया, r का मान हो गया 2, यानी a है x अक्ष और a है y अक्ष। ए टोटल कितना हो गया 2, 2 कामा 0, 2 कामा 0। x बराबर कड़ी में 3y, इसका हमको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। किसका जी, इस सरल रेखा है ना, और सरल रेखा द्वारा बना ग्राफ कैसे होता है जानते हो, कोई भी हो मूल बिंदु से आएगा, ऐसे बना दिए तो खटाक से कुछ करना नहीं है। क्यों, तो सिखा दे। और क्या लोग जानते होगे, ऐसे समझो, तुम लोग जानते हो मैथ में कक्षा 11 में पढ़े होगे y बराबर mx + c, इसको लोग कहते हैं ढाल अंतःखंड, क्या कहते हैं। तो कितना कोण बनाएंगे, कितना कोण बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ढाल अंतःखंड रूप, और एक होता अंतःखंड रूप, x/a + y/b बराबर 1, ये होता है ढाल अंतःखंड रूप। तो y बराबर mx + c, यम क्या है यहाँ पर, यम है ढाल, ढाल को हम लोग कहते हैं प्रवणता, और प्रवणता को हम लोग कहते हैं tan थीटा, क्या कहते हैं, tan थीटा। तो इसी प्रकार इसको भी लिख लो, क्या दिया है बताओ, इधर y होना चाहिए, तो कड़ी में 3y बराबर क्या है x, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1/कड़ी में 3 इंटू x, और c क्या है, y से कटा अंतःखंड, तो कुछ ना ये 0 है। बताओ m का मान कितना है जी, 1/कड़ी में 3, tan में कहाँ 1/कड़ी में 3 होता है, तो कितना कोण बनेगा, थीटा का मान कितना है 30, नहीं कितना झुकाव रहेगा 30। सबको झुकाव में कोण नहीं बनाना है, एक ग्राफ प्लॉट करना है, सही है ना। किसी कोई डाउट, एक ग्राफ प्लॉट हो गया। इस सरल रेखा ग्राफ ऐसे भाई मूल बिंदु है, x का मान 0 तो y का मान 0। अब देखो प्रॉब्लम क्या जानते हो, ये है 0 का मान 0, ये तुम ट्यूशन बनाओ, कोई करिए, चाहे इसको लिखो चाहे मत लिखो, ठीक। अब आगे समझो, अब प्रॉब्लम क्या है, अगर ये रेखा इसमें ना होती, ये किसका है रेखा, क्या जी, x बराबर कड़ी में 3, अगर रेखा ना होती तो इसका ग्राफ, इसका हम लोग क्षेत्रफल कहाँ निकालते, 0 से 2 तक आराम से निकाल लेते। इसमें इस आकृति में 2 वक्र है, कितने वक्र है, 2 वक्र है, और जहां 2 वक्र बनेंगे वहां गड़बड़ होगा, क्या होगा गड़बड़। कैसे, हम इन दोनों आकृतियों का, रेखा का और किसका, वृत्त का कटान बिंदु निकालें, क्या निकालें, कटान बिंदु। मान लो हम यहाँ पट्टी ले रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण चीज को, यहाँ पट्टी लेंगे, क्या वही पट्टी यहाँ भी रहेगी, जब पट्टी तुम यहाँ बनाओगे तो पट्टी आर पर देखें जी, अभी 2,3 यहाँ कहीं 2,0 2 तो यहाँ भी कहीं दिखता है, तो पट्टी इसके बाहर कहीं नहीं रहेगी। तो इस क्षेत्र के तो एक कटान बिंदु है ऐसा, यहाँ पर जब पट्टी तुम लोगे तो 2 क्या, हमारी बात समझो, क्या 2 यहीं तक है, यहीं तक है, 2 यहां तक है ना जी, पूरा ऐसे सीधे है, तो पट्टी कहां तक जाएगी, बाहर जाएगी। तो ई वाली
ई वाला जो क्षेत्रफल है वो नहीं आ पाएगा, काउंट नहीं हो पाएगा। इसको हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। कितने भाग में डिवाइड करेंगे? दो भाग में। कैसे देखो इधर, तो एक पट्टी यहां बनेगी, एक पट्टी किसके लिए बनेगी? इसके लिए बनेगी। और एक पट्टी किसके लिए बनेगी? इसके लिए। एक पट्टी जो बनेगी वह पट्टी बनेगी किसके लिए? रेखा के लिए। किसके लिए जी? ये रेखा है। और यहां जो पट्टी बनेगी किसके लिए बनेगी? वृत्त के लिए। किसके लिए? इतना वृत्त के लिए। तो प्रॉब्लम में इस बिंदु कटान बिंदु क्या है, यहाँ क्या आएगा, इसको भी निकालने के तुम्हारा देखा सकते कैसे। फिर अगर हम यहाँ पर ये बताओ y अक्ष पे, x अक्ष पे, x अक्ष पे, x अक्ष पे y का मान कितना होता है? 0। अगर x अक्ष पे y का मान 0 होगा, x का मान क्या है? अब दोनों पहले कटान बिंदु निकालो। जो इधर हमें क्या दिया गया है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना जी? 4। कटान बिंदु दुनिया का दो रेखा, कोई भी चीज दो आकृतियां हो, अगर हमको उनका कटान बिंदु निकालना है तो दोनों रेखाओं को हल कर लो। दोनों रेखाओं को हल करने बाद जो बिंदु मिलेगा वही क्या होगा? उन रेखाओं कटान बिंदु। हमको बिंदु ज्ञात करना है, हम क्या करेंगे? इन दोनों को हल कर लेंगे, इन दोनों को मिला करके कन्वर्ज करके हल कर लेंगे। जो मान आएगा वह इन दोनों क्या होगा? कटान बिंदु होगा। बताओ कटान बिंदु कैसे निकालोगे? इसका मान कितना दिया है? कड़ी में 3y का वाई स्क्वायर बाबा कितना जी? 4। कितना आया? 3y स्क्वायर प्लस बराबर 4y स्क्वायर बराबर जी 4। 4 से कट गया, y स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 1 आ गया। तो y बराबर आएगा प्लस माइनस 1। माइनस तो लेना नहीं है हमको, अगर सच से घिरे क्षेत्रफल निकालना। किससे निकालना? ए मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट ए है। हमको क्षेत्रफल निकालना है। किससे निकालना? एक्स अक्ष से, बस एक्स अक्ष से ऊपर धन दिशा में। जब y का मान 1 आ गया, यानी यहाँ पर क्या है? y का मान कितना है जी? y का मान 1 है। y का मान कितना है? 1 है। x का मान कितना होता है? x का मान निकालो यहाँ से। x बराबर कड़ी में 3 गुणे a। कितना आ गया? x बराबर कड़ी में 3, यानी यहाँ पर जो कटान बिंदु कितना हो गया? कड़ी में 3 का मान 1। तरीके कितना हो जाएगा जी? तो भैया यही क्या बनाया गया है? ये कितना हो गया जी? सही है। यही तो कड़ी में 3 है। यहाँ पर कड़ी में 3 का मान 0, यहाँ पर क्या? कड़ी में 3 का मान 1 है। बस हम क्षेत्रफल कहाँ कहाँ निकालेंगे? पहले निकालेंगे रेखा का, कहां से कहां तक? 0 से कड़ी में 3 पर। फिर कहां निकालेंगे? कड़ी में 3 से। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे 0 से कड़ी में 3 तक रेखवा का, फिर कड़ी में 3 से 2 तक। यहाँ रेखा नहीं, क्या बन रहा है? यहाँ बन रहा है परवलय। क्या बन रहा है जी? नहीं परवलय नहीं, वृत्त। क्या बन रहा है? एक वृत्त द्वारा घिरा हुआ है। ठीक बनाए तब? चलो तो नाम दे दो इसका कुछ। ओ ए बी यानी 2 सी। चलो तो वक्र, वक्र का क्षेत्रफल, कोई बात डायरेक्ट में लिखूंगा वक्र का क्षेत्रफल। पहले क्या लिखूं? किसका? पहले लिखूंगा 0 से कहां पे जी? कड़ी में 3। किसका लिखूंगा पहले? रेखा। लिख लिया करो आप, रेखा। तो देखो समीकरण क्या था? किस टर्म में निकाल रहे हो? ये क्या है जी? y है, क्या है? dx। तो y इंटू प्लस 3 कड़ी में 3 से कहां तक? किसका? वृत्त। ठीक वही आएगा y इंटू dx। रखो तो 0 से कड़ी में 3। तो रेखा के लिए y का मान कितना आएगा? कि भैया अगर x बराबर कड़ी में 3y बराबर x है, तो y बराबर क्या मिलेगा जी? x अपान कड़ी में 3, x अपान कड़ी में 3 इंटू dx प्लस कड़ी में 3 2। y का मान निकालो यहां से, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाबा कितना है जी? 4। क्या आएगा? 4 माइनस वाई बराबर 2 का स्क्वायर माइनस। हमने बोला कि फार्मूला बार बार यूज होगा साइन वाला। ठीक कड़ी में 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी। बस
सिंपल से अवकलन समाकलन करना है। 1/3 बाहर आ गया। इसका समाकलन कहां से एक्स का ना जी, एक्स का समाकलन क्या होता है एक्स स्क्वायर अपान 2 0 से काढ़ी। इसका जानते हो फॉर्मूला डायरेक्ट है, क्या लिखोगे एक्स बाई 2 फिर काढ़ी में 2 स्क्वायर माइनस फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। ए कितना है 2 स्क्वायर बाई 2। ठीक, साइन इनवर्स क्या एक्स बाई 2 चेक किए रहना, इतना इतना। चलो रखो, कितना आया 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 1/2 काढ़ी में 3। पहले क्या रखोगे काढ़ी में 3 का स्क्वायर, यहां क्या आएगा 0 प्लस पहले अपर लिमिट रखो, तो 0 जाएगा जी, डायरेक्ट लिखूंगा मैं, जगह नहीं है। यहां रखोगे 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस 2 से क्या आएगा प्लस अपर लिमिट रख रहे हो अभी, 2 दूनी 4/2 साइन इनवर्स क्या जी 2/2। एक स्टेप हल हुआ, माइनस लोअर लिमिट रखो, क्या होगा काढ़ी में 3/2 फिर 2 दूनी 4, काढ़ी में 3 स्क्वायर रखोगे ना तो कितना आएगा फिर प्लस 4/2 में डाय लिख रहा हूं। ठीक, साइन इनवर्स काढ़ी में 3/2 तो यहां क्या निकला 3/2 काढ़ी में 3 प्लस यहां कितना निकला जी 2 साइन इनवर्स 1। साइन में कहा माने होता है साइन π/2 माइनस यहां तोड़ो काढ़ी में 3/2 ना है तो एक आएगा, एक आएगा ना प्लस 2 गुणे साइन में कहा मान काढ़ी में 3/2 होता है साइन 60 है, क्या लिखेंगे साइन π/3 ना जी। हाँ ये लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा, क्या बच्चा बताओ 3/2 काढ़ी में 3 प्लस साइन साइन कट जाए, क्या बचेगा 2 गुणे π/2 फिर माइनस काढ़ी में 3/2 प्लस साइन साइन कट गया से जी 2π/3। इसको हल करो, इन दोनों को हल करो, इसको इसके साथ हम लिखो 3/2 काढ़ी में 3 माइनस काढ़ी में 3/2 प्लस 2π कर दो, क्या बचेगा 2π/3। तुम लोग बैल हो, यहां था प्लस क्या आएगा जी माइनस, यहां आएगा माइनस, ध्यान रहे क्या बचा पाई माइनस 2π/3। बस 2 मिनट रुकर बता रहे हैं, पाई माइनस 2π/3 हल करो इसको, कितना एलसीएम आएगा इसका प्रमेयकरण कर लो, सही है। इसका यही प्रमेयकरण करो, कितना आएगा जी 3 काढ़ी में 3 बटे कितना 3 आएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या बचेगा माइनस काढ़ी में 3/2, यहां क्या है जी काढ़ी में 3/2 प्लस इसको हल करो 3π माइनस 2π/3, ये दोनों क्या हो गए कट गए ना, क्या आया π/3 वर्ग मात्रक। घबराहट से चलो आगे देखो, देखो इधर
7वां सवाल मैंने बता दिया एग्जाम्पल ना जी। 8वां देखो इधर, चलो समझो। यदि वक्र हमें दिया गया है x बराबर वाई स्क्वायर, रेखा x बराबर 4 से घिरा हुआ क्षेत्रफल रेखा x बराबर a द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है। 2 भागों क्या करता है जी? डिवाइड करता है। ए का मान बताएं, देखो कैसे। सबका ध्यान इधर, पहले वक्र बनाओ, किधर ओपन हो गए? एक्स की ओर, ऐसे। ठीक, एक्स ये क्या है? वाई। चलो, एक्स बराबर 4 मान लो, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या है? 4। एक्स बराबर 4 ए है मान लिया। ठीक, अब क्या कहा है? एक्स बराबर ए, एक्स बराबर इस क्षेत्रफल को, जो क्षेत्रफल आ रहा है कई भाग में बांट रहा है, और जो दोनों भाग दोनों के आपस में बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि ई वाला ऐसे, ये क्या था जी? ये है क्या? 4 कामा 0, और ये क्या है? 1 कामा 0। यानी ए जो है, ई वाला जो पॉइंट है, इस वाले क्षेत्रफल को, इस वाले क्षेत्रफल को 2 बराबर भाग में बांट रहा है। यानी एक क्षेत्रफल क्या है जी? बराबर है। तो सोच कहा हुआ प्रश्न में। ठीक, तो मान लो हम दिखा कर देंगे इस क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। तो कहां पता निकालेंगे? एक बार निकालेंगे 0 से ए तक, एक बार कहां निकालेंगे? ए से 4 तक, बस खत्म हो गया। गड़बड़ाहट से। चलो हम डायरेक्ट लिखेंगे, ओ ए बी नहीं मानेंगे, मान लेना घर पे जाकर। चलो इधर देखो, तो लिख दो क्या? ओ ए बी सी डी। ठीक, चलो वक्र ओ ए बी का क्षेत्रफल बराबर होगा वक्र ए बी सी डी का क्षेत्रफल के। सही है? चंद अभी आ रहे हैं, मुझे रहो तुम्हारी बात। अभी कभी नहीं बतियाते हम, सही बोले बिना में देते, तुम्हें में 0 से ए बतिया कोई, ज्यादा मार खा जाए कोई। ठीक, वर्ग टर्म में लिखेंगे ना जी। मान लो वाई है, पट्टी मान लो तो तुमको इसे सही रहेगा। ए डी, ए क्या जी? ए वाई, ए क्या है? डी एक्स। क्या हो जाएगा? वाई इंटू डी एक्स। उसने कहां से कहां तक? ए से 4 तक, वाई इंटू, ऐसे से पट्टी मान सकते हो। दोनों में वाई के मान लिखिए, क्या अलग रहेगा? ठीक, इससे क्या दिक्कत है? इसी यही तो वक्र है। वक्र तो परवला ही है कि अलग अलग वक्र है। ठीक, हाँ, 2 से गुणा भी करेंगे, ध्यान रहे, क्योंकि इस क्षेत्रफल क्या सिमेट्री है, इस क्षेत्रफल क्या जी? सिमेट्री। तो 2 से गुणा भी करना, 2 कट जाएगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। 0 से y का मान क्या निकलेगा? कड़ी में dx, a से 4 dx। सही है? कोई दिक्कत? हल करो इसको। कड़ी में से का x पावर 3/2 बटे 3 पाई, 0 से
ए एक्स पावर 3/2 बटे 3 कहां से कहां तक, ये से इस बाहर निकलेगा, बाहर निकालो, एक्स पावर 3/2 0 से बराबर 2/3 एक्स पावर 3/2 ए से 4 कर गया। एक स्थान क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पे ए की पावर 3 बराबर 4 की पावर 3/2 माइनस ए की पावर, ए इधर आएगा, ए की पावर 3/2 प्लस ए की पावर 3/2 घाते 2 गुणे 3/2 2 क्या हो गया, जोड़ो क्या देगा बोलो, 2a की पावर 3 बराबर 2 की पावर 3 2 की पावर 3 कहते क्या हो, 2 चौके 8 a की पावर 3/2 क्या 4। तो लोग जानते होंगे अगर लिखा गया x पावर 1/2 और यहां लिखा ए जब 1/2 उधर जाएगा बच्चा क्या हो जाएगा, ए का पलट जाता है, यानी 2/1 हो जाता है, क्या हो जाता है 2/, इसी हम लोग कहते क्या है ए की पावर 2। तो यहाँ 3/2 उधर जाके क्या बन जाएगा 4 की पावर, ए का मान पूछा था डबड़ाक से धरो। आगे देखो, चलो सवाल नंबर 9 देखो, परवल y बराबर x², y बराबर मॉड में x, समझ आनी इधर, मॉड में x का ग्राफ कैसे बनता है, बहुत बड़ी चीज है मॉड में x ग्राफ, ठीक समझो। ऐसे मॉड में जो x ग्राफ बनता है बच्चा, ये होता है मॉड में x ग्राफ। क्यों, y बराबर x ग्राफ बना लोगे ना, चलो ये बताओ y बराबर x का मान 1 तो y का मान कितना 1, y का मान 2 x का मान भी कितना 2, x का मान 2 तो y का मान कितना 3, ये y बराबर x ग्राफ है। ये प्रॉब्लम क्या जानते हो, जब तुम x का मान रखोगे 1 तो y के 2 मान मिलेंगे, क्यों प्लस और क्यों, तो भैया x का मान तुम रखोगे तो y का मान मिलेगा +1 और माइनस, तो इधर भी ग्राफ बनेगा और इधर भी बनेगा, ये प्रॉब्लम अच्छा मैं ना। तो वही चीज मॉड x का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, ये हो गया मॉड x ग्राफ, ये है y बराबर x का ग्राफ, और ये क्या है y बराबर -x, और इसी दोनों मिला तो क्या बन जाएगा मॉड x। मॉड को तोड़ने पर क्या आता है प्लस और, अगला क्या है y बराबर x², किसके हो सापेक्ष ओपन होगा y के साथ, ऐसे ये वाला सही है ना, ये वाला ग्राफ। चलो सही ना, हमको क्षेत्रफल कौन निकालना है, आधा मिले खुश हो रहे कि धरिए घूम जाए। चलो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला बोलो मत, अगर हम इसका क्षेत्रफल निकाल करके दुगुना कर दो तो क्या क्षेत्रफल पूरा नहीं मिल जाएगा जी, मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा,
ए भी निकालना है, ए भी निकालना है क्षेत्रफलवा, और दोनों सिमेट्री बनेगा। ये तो मैंने फ्री हैंड बनाया ना जी। अब देखो इस टाइप की आकृति के क्षेत्रफल कैसे निकालते, ये बड़ी समस्या होती है। अब बताओ ये क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओ, बताएगा? अब देखो इसे बन रहा है दो आकृति, ये है त्रिभुज, ये है त्रिभुज। क्या जी? त्रिभुज। इसको यहां से लाइन खींच दो। तो बताओ अगर हम त्रिभुज के क्षेत्रफल में से, त्रिभुज कहने मतलब ही है रेखा, रेखा ना, रेखा के क्षेत्रफल में से एक किसको क्षेत्रफल है भैया, एक पूरा क्षेत्रफल क्या बता दो मैं, ऐसे देखो हमारा, देखो मार्कर, देखो मार्कर, अगर मैं इस क्षेत्रफल में से, इस क्षेत्रफल में से एक क्षेत्रफल किस द्वारा बनाया गया है? रेखा द्वारा। इस क्षेत्रफल में से इस क्षेत्रफल घटा दो, कौन क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल, ई वाला क्षेत्रफल घटा दो, इतना क्षेत्रफल घटा दो तो कौन बचेगा? तो ये जो आकृति बन रही, ये वाली आकृति, ये किस द्वारा बन रही है? भैया इतना है परवलय द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। इतना किसके द्वारा? लड़के इसी चीज को नहीं समझ पाते कि कौन क्षेत्रफल किस द्वारा घेरा गया है। तो भैया परवलय बन रहा है, ये जो क्षेत्रफल है ना, ये किस द्वारा घेरा गया? परवलय, ठीक, ये है परवलय द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। और ये है लड़का वाला, लड़का वाला है रेखा द्वारा क्षेत्रफल। और एक क्या कौन रहा? हरियर वाला, कौन वाला है? परवलय वाला घेरा गया। तो अगर रेड वाले में से, अगर रेड वाले में से हरा वाला घटा दूं क्या निकल आएगा? नीला वाला क्षेत्रफल। सही है, तो आगे देखो, चलो तो ओ ए बी, यहां मैं मान ले रहा हूं सी, क्या मान ले रहा हूं? सी। ठीक, हमको क्षेत्रफल कौन निकालना है? आकृति, नीचे लिख रहा हूं आकृति किसका जी? ओ बी सी का क्षेत्रफल कैसे निकालूंगा? आकृति ओ ए बी में से, ओ ए बी का क्षेत्रफल में से क्या घटा दें? माइनस कर दे। क्या जी? ओ ए बी सी, आकृति ओ ए बी सी का घटा दे, एक क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। निकालो। प्रॉब्लम क्या है? यहां का कटान बिंदु मालूम है, फिर यहाँ वाला कटान बिंदु, यहाँ वाला कटान बिंदु नहीं मालूम। हमने क्या बोला? किसी भी चीज का कटान बिंदु निकालना है, दोनों समीकरण को मिक्स करके हल कर दो। देखो क्या दिया गया है, y के मान कितना है? x कितना है? तो ये y के मान कितना x है ना? x, x स्क्वायर, मार्क्स कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या होगा जी? 0। एक्स कॉमन ले लो, एक्स माइनस 1 बराबर एक एक्स का मान निकलेगा 0 है वाला, जहां दोनों काट रहे थे। और एक्स का मान क्या निकलेगा? ए, यानी ए वाला बिंदु क्या हो गया? एक्स का मान कितना है? 1। जब एक्स का मान 1 हो गया तो वाई का मान भी कितना होगा? ये काम है। ए पॉइंट क्या हो गया? एक काम। दो बिंदुओं का कटान बिंदु निकालना है, दोनों बिंदुओं को आपस में मिला करके प्रतिच्छेद बिंदु हल कर लोगे, प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा। ये धरती के नियम है। हाँ, तो पहले कहां क्षेत्रफल निकालेंगे? 0 से 1 तक। किसका? रेखा का। तो 0 से 1 तक किसका? रेखा द्वारा क्षेत्रफल। ये देखो ना, रेड वाला रेखा ही है। तो रेखा कौन भैया? रेखा कौन था? y बराबर, मॉड नहीं लिखोगे, y, y ना, y इंटू डी एक्स माइनस किस होगा जी? 0 से 1 तक, 0 से ही क्या लिखोगे? y इंटू किसके द्वारा? पर
चलो, तो 0 से 8 y कितना मिलेगा? x इंटू डी एक्स। 0 से 8 पावर निकालो, y के मान में जी कितना आएगा? x स्क्वायर। करो हल, कितना है यहां पर? माइनस क्यू बटा 3, कहां तक जी? 1/2 x स्क्वायर 0 से 1 माइनस 1/3 x क्यूब 0 से 1। इधर मैं हल कर रहा हूं। 1/2 1 जी 1 का स्क्वायर माइनस 1/3 क्या? 1 का स्क्वायर। 1/2 माइनस 1/3 हल करो। 6 2 3 आए, कितना गया? वर्ग मात्रक। 1 मिनट, अभी समय तुम लोग बोल भी नहीं रहा, जो आखिरी निकलेगी उसमें क्या करोगे? 2 से बोल भी नहीं कर भाई, बहला हो। हाँ कोई बात नहीं, यहीं पर पूरा कर लेगा। ठीक, 2 ठीक, 2 बाहर रहेगा ना, 2 बाहर, सही ना जी? चलो आगे देखो, 2 लगाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। इतना ध्यान तुम लोग दे सकते हो, तुम लोग उतारने आ रहे हो, मैं समझ गया। भर्ती के नियम में तुम लोग बस उतार रहे हो। 2 गुणे कितना कट जाए? कितना? 3 वर्ग मात्र। करो बड़ाक से आगे देखो। चलो सवाल नंबर 10 होगी। क्या दिया है? x स्क्वायर बराबर 4y, x बराबर 4y माइनस 3 2। चलो पहले से आप प्लॉट करो, किधर ओपन होगा? ये हो गया y स्क्वायर बराबर 4x। पहले इन दोनों कटान बिंदु निकालो। x स्क्वायर बराबर 4y का मान कितना दिया है? क्या लिखा है? इस बराबर 4y माइनस 2 ना, तो 4y बराबर x प्लस 2 नहीं लिख सकते हो? ये दिया ना जी? हाँ देखो, x प्लस 2 x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। हल करो इसको। x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। x माइनस 2 क्या? x माइनस 2 बराबर 0। x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर, एक निकले x माइनस 1, दूसरा क्या निकलेगा? प्लस 2। यानी जो ग्राफ जाएगा ऐसे जाएगा, यानी यहां का जो कटान बिंदु होगा ये वाला क्या होगा? -1, 0। और जो ए वाला कटान बिंदु होगा क्या बची? 2, 0। बस ग्राफ समझ में ना? एक से ग्राफ हो गया। x बराबर 4y माइनस, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लोग खाएं कर जाएगा। ठीक, अब ऊपर वाला निकालना है, तो ऊपर वाला निकाल के तुमको निकालना की दिक्कत क्या है? बस हमको ये पॉइंट चाहिए, ऊपर वाला निकालना हो। x का मान निकल के x मान इसमें रख दो, x का मान निकल जाएगा। y का मान निकलेगा ना, तो x मान y का मान रखो, निकालो। 4y बराबर x का मान कितना है? 2।
2 प्लस 2 कितना 4, y का मान y क्या हो गया 2 का मान, इससे निकालना हो -x 4y बराबर क्या जी -1 प्लस 2, 4y वो कितना गया 1, तो y बराबर 1 बटे यहां क्या लिखोगे -1 का 1 बटे। अब बताओ क्षेत्रफल कौन सा निकालना है हमको, कौन क्षेत्रफल निकालना चाहिए हमको, क्षेत्रफल निकालना है ई वाला ब्लैक वाला, सही है। तो पहले क्षेत्रफल कहां निकालेंगे, पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ध्यान रखो, मार कर देखो ई वाला क्षेत्रफल निकाल करके अगर मैं कौन क्षेत्रफल जी ई वाला क्षेत्रफल घटा दूं, इतना वाला क्षेत्रफल घटा दूं, इतना वाला कौन मिल जाएगा हमको, इतना वाला, सही है। तो निकालो इसको, मान लो ओ ए बी सी डी, निकालो ओ डी सी का क्षेत्रफल, ओ डी सी का क्षेत्रफल क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक -1 से 2 तक, किसका जी रेखा, रेखा क्या है, रेखा क्या है जी 4y बराबर यानी x प्लस 2, क्या लिखोगे y इंटू डी एक्स, घटाओगे किसमें -1 का मान कहां से 2 तक, किसमें जी परवलय में से, y इंटू आर नहीं रहा है, ठीक रखो ये परवलय है, तो -1 से 2 तक रेखा क्या दी है कि बताओ, x प्लस 2 बटे 4 इंटू डी एक्स, -1 से 2 क्या लिखोगे इसको x² बटे 4 डी एक्स, हल करो 1 बटे 4 दोनों कॉमन है, 1 बटे 4 बाहर निकाल लिया, क्या बचेगा x प्लस 2 -1 से 2 तक dx, -1 से 2 तक x² dx, 1 बटे 4 क्या होगा इसका समाकलन, x² प्लस x² बाई 2 प्लस 2x -1 से 2 तक ना जी, माइनस इसका बताओ x³ बटे 3, कहां से कहां तक इतना, हल करो इसको, हल करो 1 बटे 4 दोनों में है, पहले क्या है अपर लिमिट 2 दूनी 4 बटे 2 प्लस 2 दूनी 4, एक कोष्ठक में माइनस के रखो 1 बटे 2 माइनस तो ना जी, ठीक, फिर माइनस, तो क्या रखोगे कितना 8 बटे 3, फिर माइनस बटे 3 आएगा, फिर माइनस क्या होगा जी प्लस 1 बटे 3, कोष्टक बंद, 1 बटे 4 दूनी 8 1, 4 दूनी पहले काट दो इसको, 4 2 6 माइनस 2 दूनी 4 में से घटाओ, -3 बटे 2 प्लस 3 बटे माइनस 8 1 9 3 आ गया, 6 3 6 में 3 घटाओ जी, 3 प्लस 3 बटे 2 1 बटे 4 गुणे 3 दूनी 6 6 3 9 बटे 2, 9 बटे कितना देगा 8,
वर्ग मात्र। दो बड़ा से यहां बना लेना, यहां क्या है एक्स स्क्वायर क्या जी 4y ध्यान रहे।